हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैनल पर जो है एक और प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी का हम डाल दिए हैं और इस चैनल पर पॉलिटी का पूरा प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। आप लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है पॉलिटी का हम लिंक डाल देते हैं प्रैक्टिस सेट का। पॉलिटी का पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है और इस चैनल पर आप लोग पहले क्वेश्चन देखिए, उनका पॉइंट्स देखिए और तब आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कितना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पर लेकर आए हैं, ठीक है। और इस पर बिहार पुलिस से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री से हो या ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो या साइंस से हो, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर है और बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है, 483 किलोमीटर है। अब चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे उनको पॉइंट वाइज कर दिए हैं, जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। सेम इसी तरह का सारे वीडियो में हम पॉइंट्स लेकर आते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और सारे पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट लेकर याद करें। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से हम करा दिए हैं। देखिए, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बिहार में जो है 345 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व तक की बिहार की लंबाई जो है 483 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल का ये कितना है, तो 2.86% है। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार जो है बिहार का भारत में 12वां स्थान है। जनसंख्या के अनुसार बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। बिहार का आकार कैसा है, आयताकार है। और नेपाल से बिहार की 7 जिले लगे हैं। झारखंड से 8 जिले, पश्चिम बंगाल से 3 जिला, उत्तर प्रदेश से 8 जिला। जितने भी पॉइंट्स है उसको पॉइंट वाइज कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आता है। अगला देखिए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है। आपको याद रखना है कि नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है और नाथुला दर्रा से इम्पोर्टेंट और सिक्किम राज्य से में जो भी दर्रे हैं उनको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले सिक्किम राज्य की इम्पोर्टेंट दर्रे आपको बता देते हैं, तब हम लोग आते हैं दूसरे राज्यों के दर्रों के बारे में देखने। देखिए, नाथुला दर्रा जो है 1962 में जो युद्ध हुआ था चीन और भारत के बीच में, उसके बाद बंद कर दिया गया था। बाद में 2006 में इसे व्यापार के लिए खोला गया है। जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है और भूटान जाने का मार्ग है। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट दर्रे कर लेते हैं जो विभिन्न बिहार के जो एग्ज़ाम होते हैं एक दिवसीय, उसमें पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, दर्रा क्या होता है, तो दो पर्वतों के बीच जो पतली सड़क होती है उसे दर्रा कहते हैं। और याद रखना है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उपस्थित, यहाँ हम दर्रे को पॉइंट वाइज किए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, काराकोरम दर्रा याद रखिएगा, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यह लद्दाख को चीन से जोड़ता है। उसी तरह जो जिला दर्रा याद रखिएगा, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा उसी तरह याद रखिएगा, जवाहर सुरंग बनिहाले दर्रा में है और ये जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना है, बुर्जिल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में ही है और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं यहाँ पॉइंट वाइज कर दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिमाचल प्रदेश में उपस्थित दर्रे देखिए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है और रोहतांग दर्रा में याद रखिएगा अटल टनल स्थित है। यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। शिव किला दर्रा भी आपको याद रखना है कि यह जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज सतलज नदी का प्रवेश जो मार्ग है उसमें स्थित है और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बारालाचला दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। यह मंडी को लेह से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो उपस्थित महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको देखिए। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है और भारत चीन सीमा पर है। अगला याद रखना है, नीति दर्रा जो है मानसरोवर और कैलाश जाने का मार्ग है, ये उत्तराखंड में ही है। अगला है लेपुलेख दर्रा, यह भारत और नेपाल और चीन के त्रिकोणीय संगम पर है लेपुलेख दर्रा। और ये भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। सिक्किम के बारे में हम लोग देख लिए।
अरुणाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं आप लोग देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बोमडिला दर्रा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश को ये तिब्बत से जोड़ता है। दिफू दर्रा ये भारत, म्यांमार और चीन सीमा पर है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है कि दिफू दर्रा जो है भारत, म्यांमार और चीन सीमा पर स्थित है। ठीक है। अगला देखिए यांगयाप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है और इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दर्रा है, ये वही दर्रा है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, आपको याद रखना है। अब देखिए दक्षिण भारत के 4 दर्रे आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि 4 दर्रों से बार बार प्रश्न आता है। ठीक है। देखिए थालघाट जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोरघाट जो है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट जो है ये कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है और सेनकोटा जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। अगला देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हम बताते हैं, पहले समझिए 2-3 पॉइंट्स को। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो बताना है केटू गाडविनास्टीन। पूछा जाए वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। ठीक है, बात पर ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो केटू बताइएगा। वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो कंचनजंगा बताइएगा, क्योंकि केटू जो है वो पीओके पाकिस्तान में चला गया है और पीओके वो भारत का हिस्सा है, इसलिए से प्रश्न बनता है। दूसरा आपको ये बात याद रखना है कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट की जो पहाड़ी है, पश्चिमी घाट पर्वत में सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, अनाईमुडी वो है। और पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी जो है वो जो है याद रखना है, देखिए महेंद्रगिरी पर्वत है। उसी तरह आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी पर अनाईमुडी है वही है। अब देखिए पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पहाड़ी को नीलगिरी की पहाड़ी जोड़ता है और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। तो चलिए जितने भी भारत की ऊंची चोटी है उनसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको पॉइंट वाइज करके हम लिख देते हैं, जिससे आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाएं अच्छे से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए उससे पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप लोग की इस लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम दिखाते हैं। देखिए प्रमुख चोटी आपको याद रखना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ठीक है। और सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। कौन सी है फ्रेंड्स? धूपगढ़ी है। और उसी तरह विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी गुडविल शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो गुरु शिखर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। अगला छोटा नागपुर की पठार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ही बताए थे महेंद्रगिरी पर्वत है, उड़ीसा में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी यहाँ हम पॉइंट्स बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है। तो याद रखिएगा कि बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया करता है, वहीं भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल करता है। जूट का सामान निर्यात में भारत का जो है दूसरा स्थान है, पहला स्थान बांग्लादेश का है, लेकिन उत्पादन में है जूट उत्पादन में भारत का स्थान पहला है और निर्यात में जो है दूसरा है, ये आपको याद रखना है। और बिहार में याद रखिएगा कि पूर्णिया प्रथम स्थान पर है जूट उत्पादित करने में। चलिए जितने भी बिहार के इंपॉर्टेंट फसल हैं जिनसे बिहार पुलिस में बार बार प्रश्न आते हैं उनको कर लेते हैं। देखिए धान में प्रथम स्थान पर रोहतास है, गेहूं में रोहतास है, मक्का में कटिहार और पूर्णिया है। बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। जौ में है पश्चिमी चंपारण और दलहन में पटना है, चना में रोहतास है, सरसों में बेगूसराय है, गन्ना में पश्चिमी चंपारण है, आपको याद रखना है। अगला लीची में मुजफ्फरपुर है, लीची में मुजफ्फरपुर है, याद रखना है। केला में कटिहार वैशाली है, मखाना में मधुबनी है। याद रखिएगा कि मखाना की खेती तालाबों में किया जाता है और तालाबों का सबसे अधिक जाल जो है मधुबनी में ही है। आलू के बारे में याद रखिएगा कि पटना नालंदा आलू का उत्पादन करता है और प्याज का सबसे अधिक उत्पादन नालंदा करता है, आपको याद रखना है। चावल का कटोरा रोहतास को कहा जाता है और रोहतास में नौरों का सबसे अधिक जाल है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा ये पॉइंट्स याद रखना है कि मशरूम उत्पादन में भारत
में बिहार का पहला स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस जिला में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए, वन्य जीवों के बचाव के लिए, वन में रहने वाले जीवों के बचाव के लिए 3 तरह का संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है: राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैवमंडल। देखिए, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य 13 है और जैवमंडल एक भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताते हैं। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1989 में किया गया था, पश्चिमी चंपारण में है और सीमा साझा करता है नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से। ये बहुत बार पूछा गया है, किस पार्क से सीमा साझा करता है, तो चितवन नेशनल पार्क से। बिहार का पहला राष्ट्रीय रिजर्व बिहार का पहला टाइगर रिजर्व यही है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि टाइगर इसमें रखा गया है, बाघ रखा गया है। वन्य जीव अभयारण्य बिहार में 13 गो है, 13 ठो है। और बड़ा अभयारण्य जो है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपको याद रखना है। भीमबांध अभयारण्य मुंगेर में है, ये भी याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि भीमबांध अभयारण्य कहाँ है, तो मुंगेर में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य याद रखना है, गया में है। पंत जो है अभयारण्य नालंदा में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है भागलपुर में है और यह एशिया का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है, आपको याद रखना है। उदयपुर अभयारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है। कांवर झील जो है पश्चिम बिहार बेगूसराय में है, आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, नागी नकटी डैम जो है जमुई में है, नागी नकटी डैम जमुई में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। जयमंडल की बात किया जाए तो बिहार में एक भी जयमंडल नहीं है, आपको याद रखना है। भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अब देखिए, बिहार का तो देख लिए, अब भारत में भी देख लेते हैं। तो भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य 573 है और जयमंडल 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सॉरी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपको याद रखना है, शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, आपको याद रखना है। कौन सा है फ्रेंड्स, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। और चलिए शुक्र से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। तो उससे पहले सौरमंडल के बारे में परिचय हम आपको करा दें। सौरमंडल देखिए, सौरमंडल के अंतर्गत ग्रह आता है, उपग्रह आता है, क्षुद्र ग्रह आता है और धूमकेतु आता है। इसका आयु 4.6 बिलियन वर्ष है, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। सूर्य के बारे में फटाफट 2-3 पॉइंट्स आपको बता दें कि सूर्य जो है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र होता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और इसमें कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। इसी के संलयन से जो है सूर्य चमकते रहता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अगला प्रश्न देखिए, ग्रह के बारे में। तो देखिए, ग्रह को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो होता है आंतरिक ग्रह, दूसरा होता है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है, ये चट्टान से निर्मित है। बाहरी ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आता है, ये गैस से निर्मित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बुध ग्रह के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो कौन सा है, बुध ग्रह है। कौन है, बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। और याद रखना है कि सूर्य के निकट जो है, सूर्य के निकट जो है ये है बुध ग्रह, और वायुमंडल इसमें नहीं होता है, कोई उपग्रह इसका नहीं होता है, ठीक है। याद रखना है, बुध शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं होता है, आपको याद रखना है। अलग देखिए, ये पृथ्वी की जुड़वा बहर इसे कहा जाता है और सबसे गर्म होता है। भोर का तारा इसे कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट है वो हम स्क्रीनशॉट कर पॉइंट वाइज करती हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट करके याद कर जाइए। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, एकमात्र जीवन यहीं पर संभव है। और इसका एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है, आपको याद रखना है। अगला देखिए मंगल ग्रह के बारे में। देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है मंगल ग्रह। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह जो है डेमोस है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आता है। बृहस्पति ग्रह के बारे में याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा इसका उपग्रह भी है गैनीमेड। कौन सा है, गैनीमेड, आपको याद रखना है। शनि ग्रह के बारे में याद रखिएगा कि छल्लू वाला ये ग्रह है, ठीक है, छल्लू वाला ग्रह है, आपको तो पता ही होगा। और इसका घनत्व तो पानी से भी कम होता है। इसका प्रसिद्ध उपग्रह जो है टाइटन है और सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो शनि ग्रह है, आपको बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट याद रखना है। अगला देखिए, अरुण ग्रह के बारे में। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये उल्टा घूमता है, ये ध्यान रखना है। और बाकी सब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, लेकिन अरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और वरुण के बारे में ध्यान रखिए, वरुण जो है सबसे ठंडा होता है, सबसे दूर होता है और सूर्य सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ये स्थित होता है। और ये वरुण का एक उपग्रह है जिसका नाम है ट्राइटन, ये आपको याद रखना है, किसका उपग्रह है, वरुण का है।
अब देखिए क्षुद्र ग्रह के बारे में फटाक से सुनिए। मंगल और बृहस्पति के बीच जो ग्रह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब देखिए प्लूटो के बारे में सुनिए। तो 2006 में बौना ग्रह इसे घोषित किया गया था प्लूटो को, ये आपको याद रखना है। 2006 में से बौना ग्रह घोषित किया गया था। चंद्रमा के बारे में याद रखिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चंद्रमा पर का परिवर्तित प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है, ये आपको याद रखना है। आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उससे छोटा शनि है, अरुण है उसके से छोटा, वरुण उससे छोटा, पृथ्वी उससे छोटा, शुक्र उससे छोटा, मंगल उससे छोटा और बुध उससे छोटा। तो ठीक है, तो इसको आप कैसे भी करके याद कर जाइए, आकारों के अनुसार घटता क्रम इसका। ठीक है, अगला है बिना उपग्रह वाले ग्रह जो है बुध और शुक्र है, ये आपको याद रखना है। सबसे तेज घूर्णन करने वाला जो ग्रह है बृहस्पति है, 10 घंटा में लगभग एक अक्ष पर अपना घूम जाता है, एक चक्कर लगा लेता है। सबसे धीमा घूर्णन करने वाला शुक्र है, जो 243 दिन पर अपना एक अक्ष पूरा करता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए चिल्का झील के बारे में याद रखना है। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील आपको पता होगा उड़ीसा में है। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट झीलें हम चलिए हम करा देते हैं। और चिल्का झील तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, आपको यह भी याद रखना है। अगला देखिए भारत की जो झीलें हैं, सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो वुलर झील है। सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है चिल्का झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। सर्वाधिक नमक वाला झील या लवणता वाला झील जो सांभर झील है वो राजस्थान में है। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है। सबसे ऊंची जो झील है वो चोलामू झील है, वो जो कि सिक्किम में है। और सबसे बड़ी झील जो है वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में है। अगला है जम्मू कश्मीर में उपस्थित कौन कौन सी झीलें हैं? तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर में से श्रीनगर का गहना कहा जाता है। वुलर भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग अनंतनाग जिनके पीछे नाग लगा होता है वो सब जम्मू कश्मीर में उपस्थित होते हैं। अगला है राजस्थान की प्रमुख झीलें, याद रखिएगा। पुष्कर झील जो है राजस्थान में है, इसे पवित्र झील भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी की मंदिर भी है, ये याद रखना है। राज समंदर, जय समंदर, डिडवाना, कुचापन, नक्की झील जो है ये सब राजस्थान में है, आपको याद रखना है। अगला देखिए उत्तराखंड की झीलें याद रखिएगा। रूपकुंड जो झील है वो उत्तराखंड में, इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। और नैनीताल, भीमताल, देवताल जहाँ ताल लगा वो सब अधिकतर उत्तराखंड की होती है झीलें। अगला है पूर्वोत्तर भारत की झीलें। तो लोककटक झील जो है ये मणिपुर की झील है। और इस झील में जो है केबुल लमजाओ एक नेशनल पार्क है, जिसे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहा जाता है, केबुल लमजाओ, याद रखना है। दक्षिण भारत की कुछ झीलें हैं उनको आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आता है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है, लोनार जो है महाराष्ट्र में है। और ये क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर यानी ज्वालामुखी से के क्रेटर में जो झील बना होता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। तो लोनार जो है क्रेटर झील का उदाहरण है, या महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली रामसर साइट जो है चिल्का झील बनी थी, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया है, आपको याद रखना है कि सबसे गर्म जिला कौन सा है, बिहार का गया है। ठीक है, अगला देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इस जितने भी पॉइंट वाइज यहाँ किए हैं पॉइंट्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना लाइक जो है आप लोग को ध्यान रखिएगा कि बिना अ, आज के डेट में ध्यान रखिएगा कि लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन से हम इस तरह के और भी वीडियो बनाएंगे। और लाइक से क्या होता है कि एक अच्छे कर्म की ये क्या होता है, संकेत होता है कि आप अच्छे से अपनी जो मेहनताना जो है किसी दूसरे को सही से दे रहे हैं, तो इसका मेहनताना आपको भी अच्छे से मिलता है। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखिए अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। बिहार का सुख कोसी नदी कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है, याद रखना है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद है। सर्वाधिक जूट उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है, आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है जनसंख्या और साक्षरता। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है, आपको याद रखना है। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोधगया में है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बनाया गया है? सासाराम में है और रोहतास में है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिहार में
सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में है। और आपको पता होगा कि सोमेश्वर की जो पहाड़ी है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। और सोमेश्वर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है 880 मीटर इसकी ऊंचाई है। सोमेश्वर की चोटी की ऊंचाई कितना है? 880 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है दूध उत्पादन से, आपको याद रखना है, ठीक है। और खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति से संबंधित है। चलिए हम लोग जितने भी फसलों से इम्पोर्टेंट क्रांति है वो सारे देख लेते हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इनसे बनने वाला उनको पॉइंट वाइज करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये हरित क्रांति से हम आपका रिवीजन कराना शुरू करते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, इसके जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। और देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 1967 के बीच में हुई थी। इसका प्रभाव सबसे अधिक गेहूं की फसल पर दिखाई दिया था। और राज्य में देखा पूछा जाए तो पंजाब और हरियाणा में। श्वेत क्रांति के बारे में याद रखिएगा, इसे दूध उत्पादन से संबंधित था। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसके जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है, ये भी आपको याद रखना है। और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग पॉइंट वाइज करके देख लिए फ्रेंड्स। अब आपको एक बात बताते हैं, उसको ध्यान रखिए, सुनिए। इस चैनल पर जो जितने भी हम ये क्लास करा रहे हैं इसका आपको पीडीएफ लेना है तो इस चैनल पर इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। 87 88 28 10 28 जो ये नंबर है, इस पर मैसेज करके ये इस पीडीएफ को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके इस पीडीएफ को लेकर आप लोग याद कीजिए। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।